बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं 12वीं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, तो बेटा आप लोग बिल्कुल सही क्लास में आए हैं, बिल्कुल सही क्लास में आप लोगों ने विजिट किया है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे पहले तो ये रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो मिस ना होगी आपकी। ठीक है बेटा, और आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा, बिना किसी देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा होगा आज का। ठीक है, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज, जो लघुत्तरीय क्वेश्चन हम लोग होते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% जो है बोर्ड एग्जाम में आता है और काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा कि लोक मंगल तथा समन्वय की भावनाओं थी किसमें, भक्ति काल में लोक मंगल और समन्वय की भावना। तो हम लोग याद रखना कि ट्रिक क्या है कि लोक मंगल और समन्वय की भावना है। ठीक है, किसमें, भक्ति काल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि भक्ति भाव का प्राधान्य, किसका प्राधान्यता थी भैया, तो भक्ति भावना की प्राधान्यता थी। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है कि स्वयं क्या है, स्वांत सुखाय काव्य साधन, मतलब स्वयं सुख के काव्य साधन इसमें थे। चौथा है कि भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन होगा, इसमें योग है। ठीक है, पांचवा है कि निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है, किसमें, भक्ति काल में। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति निराश है तो उसको एक आशा से उत्पन्न होती है इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग होगा कि भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। अब भक्ति काल का उल्लेख करना हमको विशेषताओं का। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, क्या बोल रहा है कि भक्ति काल की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है, ईश्वर भक्ति। ठीक है, दूसरा है गुरु महिमा, तीसरा है सादा जीवन, चौथा है समन्वय की भावना, पांचवा है राम राजाश्रय से मुक्ति, छठा है विविध रसों का परिपाक। ठीक है, सातवां है भाषा की विविधता। अब इसके 2 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो पहला है तुलसीदास, दूसरे है सूरदास हम लोग। ठीक है, ये जो है हम लोग के 2 जो है कवि हैं। इनकी अगर मान लो अगर रचना ही पूछते हैं तो तुलसीदास की रचना भी हमको मालूम, रामचरितमानस, सूरदास की सुरसरावली हमको याद है अच्छे से। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या है कि भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के नाम, प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है पद्मावत। दूसरा है भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो कबीरदास है, इनकी रचना है बीजक। तीसरा है कि भक्तिकालीन सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है, तुलसीदास है, इनकी रचना है रामचरितमानस। ठीक है, चौथा है भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, तो इनके कौन है प्रवर्तक, सूरदास जी हैं, जिनकी रचना क्या है, सूरसागर है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या बोल रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा के कोई 3 विशेषता लिखते हुए निर्गुण भक्ति धारा के किसी 2 कवियों के नाम लिखिए। तो पहला क्या है कि निर्गुण ब्रह्मा के में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के समान मानते हैं। ठीक है, वहीं दूसरा की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्या बोल रहा है कि इस धारा के कवियों ने अवधि सदुकड़ी मिश्रित भाषा का अपनाया है। ठीक है, मतलब सबकी मिली हुई भाषा को अपनाया गया है इसमें। तीसरा है कि इस धारा के कवियों ने अवधि सद्दुकड़ी मिश्रित भाषा अपनाई है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की, हमारे तीसरे पॉइंट की, तो क्या बोल रहे हैं कि इस धारा में कवियों ने रूढ़िवादी छुआछूत कुरीतियों पर प्रहार किए हैं। ठीक है, मतलब जाति प्रथा को बंद किया है। ठीक है, सभी मतलब भेदभाव कम किया है इसमें। ठीक है, वहीं अगर हम 2 कवि देखते हैं हम लोग, 2 कवि कौन कौन से इनके, तो कबीर तथा जायसी निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। कौन, कबीर और जायसी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस काल के काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है, मतलब मजबूत किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है कि प्रमुख छंद दोहा, सोरठा एवं चौपाई का प्रयोग किया गया है। तीसरा क्या बोल रहा है कि अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग तथा मसनवरी शैली का उपयोग किया गया है। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि कवि कुतुबन मंजन एवं जायसी ने प्रेम मार्गीय या प्रेम गाथाओं, ठीक है, को काव्य रूप में गूंथ लिया है। ठीक है बेटा, वहीं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा कि भक्ति काल की निर्गुण धारा का परिचय देते हुए ज्ञान मार्ग की शाखा की 2 विशेषताएं एवं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल में निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले कवि निर्गुण धारा के माने जाते हैं। इनके बहाय घट घट वासी हैं, ये अवतार नहीं लेते हैं, गुरु के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ठीक है, रखने वाले होते हैं। इस धारा के कवि मानते हैं कि गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही मुक्ति मिल सकती है। इस धारा की 2 विशेषताएं एवं 2 प्रमुख कवि निम्न प्रकार है। पहला है निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास, दूसरा है गुरु की महिमा। तो निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखते हैं, इसके बाह्य आकार रहित तथा वे घट घट वासी होते हैं, मतलब घाट घाट के वासी होते हैं, प्रत्येक स्थान के अलग अलग वासी होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें दूसरा क्या बोल रहा है गुरु की महिमा, तो इस धारा के कवि
गुरु का बहुत महत्व मानते हैं, गुरु की कृपा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रमुख कवि की बात करते हैं तो कौन है प्रमुख कवि इसके, तो कबीर एवं दादू दयाल के दो प्रमुख कवि हैं इसके। ठीक है बेटा, वहीं देखो इसके साथ बेटा हम लोग आज की क्लास में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं उसमें हमने 8 से 10 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं। तो बेटा इसके आगे के पार्ट जो है वो आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना क्लास की लिंक को शेयर कीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, और हाँ इतनी इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को डेली लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।